यह वह कानून है, यह कानून की वह शाखा है जो सरकारी प्रशासन, सरकारी अधिकारियों, सरकारी एजेंसियों और अधिनियमित निकायों के अधिकार, कर्तव्य, शक्ति और उन पर नियंत्रण को निर्धारित करती है। यह तो परिभाषा रही। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो जो प्रशासनिक कानून ऐसा कानून है जो सरकारी नियंत्रण स्थापित करता है और इस पर लगाम लगा कर रखता है कि जो अधिकारी हैं या जो भी सरकारी प्रशासन है वो सामान्य जनता के हित में काम कर सके। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं जो एबी रायती द्वारा दिया गया है। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिटरमाइंस द पोजीशंस एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑल स्टेट ऑफिशियल्स। यह कानून राज्य के अधिकारियों की स्थिति और उत्तरदायित्व को तय करता है। Jennings, administrative law is the law relating to the administrations determine the organizations, powers and duties of the administrative authorities. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नेचर जो है पब्लिक लॉ है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्रिमिनल लॉ, डायनेमिक एंड एवर ग्रोइंग ड्यू टू मॉडर्न वेलफेयर स्टेट इंक्लूड किए जाते हैं। एंड जज मेड लॉ टू अ लार्ज एक्सटेंट थ्रू द जुडिशियल डिसीजंस। रेमेडियल इन नेचर, प्रोटेक्ट सिटीजंस फ्रॉम आर्बिट्ररी एडमिनिस्ट्रेशंस। इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो जनरली यूके और यूएस मॉडल पर आधारित है और इसे वेलफेयर स्टेट और वाइड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस के लिए अडॉप्ट किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मुख्य उद्देश्य के तौर पर सरकारी शक्तियों का नियंत्रण, नागरिकों के अधिकार की रक्षा, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही, प्राकृतिक न्याय का पालन, मनमाने निर्णय को रोकना। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो अधीनस्थ कानून निर्माण, इसमें जब संसद या विधानसभा अपनी कुछ कानून बनाने की शक्तियाँ सरकारी विभाग को दे देती है। प्रशासनिक न्यायालय, सरकार द्वारा बनाए गए ट्रिब्यूनल या आयोग इसमें शामिल किए जाते हैं। ये न्यायालय की तरह काम करते हैं और फैसले भी देते हैं जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मुख्यतः दो सिद्धांतों पर काम करता है, ऑडिट एल्टर्म पार्टन, दोनों पक्षों को सुना जाए, और नीमो जक्स इन कॉसा सो, अर्थात कोई अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता है। इसको हम समझ सकते हैं उदाहरण से कि कोई पर्सन ए है जो कि जज की पोस्ट पर नियुक्त है और कोई मामला उसके पास जाता है जो कि उसकी फैमिली या उसके संबंधित है। ऐसे में वह उस फैसले में स्वयं जज न्यायाधीश बनकर फैसला नहीं दे सकता है। जुडिशियल रिव्यू, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन शामिल है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक आदेशों की वैधता की जांच कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ही आधार बनाकर 1985 में पार्ट 14 ए कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में आर्टिकल 323 ए जोड़ा गया जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया। इसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल शामिल है। वहीं आर्टिकल 332 बी अदर ट्रिब्यूनल्स की बात करता है जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों बना सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से संबंधित महत्वपूर्ण केस जिनके